Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. आज का जो वीडियो है वो कनाडा की जो अपडेट्स हैं, जो रूल चेंज हुए हैं, उससे रिलेटेड है। 22 जनवरी को एक अपडेट आया था जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए गए थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंट्स के जो क्लियर नहीं हुए थे। अभी कैनेडियन एम्बेसी ने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए प्रॉपर डेडलाइंस के साथ, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो हम लोग उसी नोटिफिकेशन को डिटेल में एक बार चेक करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये पता होगा कि कनेडियन गवर्नमेंट का जो आईआरसीसी डिपार्टमेंट है, उसने कैपिंग कर दी है 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो स्टडी परमिट दिए जाने हैं उस पर। एंड दे हैव डिसाइडेड कि 3,60,000 तक जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे कनाडा में एजुकेशन के लिए, उसको वो लिमिट सेट कर देंगे और उससे ज़्यादा वो स्टडी वीज़ा इशू नहीं करेंगे। और ये जो नंबर है, ये 35% जो है, ये कम होने वाला है एज़ कम्पेयर टू 2023, विच मीन्स जितने वीज़ाज़ 2023 में ग्रांट किए उससे 35% कम वीज़ाज़ 2024 में वो ग्रांट करेंगे। सेम टाइम पे ये जो रूल और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये उन लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं और आगे जाकर वो अपने स्टडी वीज़ास का एक्सटेंशन कराएंगे। एंड सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स एज वेल एज पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये कैपिंग उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, विच मीन्स मास्टर्स एंड पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स को छोड़कर जो भी प्रोग्राम्स पे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उस केस में ये कैपिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी। और जिनका ऑलरेडी वीज़ा आ चुका है, लेट्स से जब ये नोटिफिकेशन आया था उससे पहले जिन भी कैंडिडेट्स का वीज़ा आ चुका था, उनके ऊपर भी ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होते। नाउ और थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। अब जो कैपिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगी कैनेडियन गवर्नमेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो कैपिंग है उसका कुछ कुछ पोर्शन वो प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। जैसे कि अगर उनकी कैपिंग लेट्स से 3,60,000 की है, इसका कुछ परसेंटेज वो ओंटारियो रीजन को देंगे, कुछ ब्रिटिश कोलंबिया को, कुछ नोवा स्कॉशिया को, कुछ मैनिटोबा को, लाइकवाइज। और वो जो कैपिंग का फिगर होगा, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों को, यानी वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको कुछ कोटा देगी, विच मीन्स पर इंस्टीट्यूशन एक सेट नंबर ऑफ जो स्टडी वीज़ा होगा वही ग्रांट किया जाएगा, और ये वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफाइन करेंगी। एंड अभी तुरंत ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे बोला है कि प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज are expected to establish a process for issuing attestation letter to students by no later than March 31st, 2024। जो कैपिंग लगेगी, तब सेम टाइम पे जो कनाडा के लिए, जो स्टूडेंट्स कनाडा के लिए एप्लीकेशन करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको अपनी स्टडी परमिट में अटेस्टेशन लेटर भी लेना पड़ेगा, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस। और इससे प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और स्टूडेंट्स को वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले ही कुछ आइडिया लग जाएगा कि उनका वीज़ा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। और एक चीज़ मैं और हाईलाइट करूँगा कि जनरली जब भी कोई गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री इस तरह के रूल्स सेट करती है अपने कंट्री के लिए, तो वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करती हैं और कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं करती। वेयरएज इन केस ऑफ कनाडा दे हैव डन दिस जस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसके साथ साथ मैं और भी कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में, जो क्लैरिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ने दी है उसको लेके। 1 सितंबर 2024 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपना स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कनाडा में, ऐसे करिकुलम में जिसमें लाइसेंसिंग अरेंजमेंट आता है, उस केस में अगर वो लाइसेंस अरेंजमेंट वाले इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, विच मीन्स किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं जो कि कोर्स तो अपने कैंपस में करा रहे हैं, बट डिग्री आपको किसी पब्लिक या कम्युनिटी कॉलेज की दे रहे हैं,
उस केस में स्टूडेंट्स को कोई भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। मीन्स 1 सितंबर से पहले जिनका वीज़ा आ चुका है मई इनटेक के लिए, उनके ऊपर ये पॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो वी हैव दिस क्लैरिटी नाउ बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा आ चुका था बट दे वर कंफ्यूज्ड कि उनको प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो यू डोंट हैव टू पैनिक, आपको कॉलेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी कॉलेज में जहाँ पे आपका ऑफर आया था एंड वीज़ा आया था वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विल सून बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3-year वर्क परमिट। चाहे आपका मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, पढ़ने के बाद आपको 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। पास्ट में आपके कोर्स की ड्यूरेशन के ऊपर आपका वर्क परमिट डिपेंड करता था, विच मीन्स अगर आप 1 साल के कोर्स पे थे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता था, 2 साल के कोर्स में होते थे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अगर आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 3 years ऑफ वर्क परमिट। एंड एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करूँगा, इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा जाते हैं तो अपने स्पाउसेस को साथ में लेके जाते हैं। कनाडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि ओपन वर्क परमिट्स विल ओनली बी अवेलेबल टू स्पाउस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। आगे जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स के डिपेंडेंट्स को वहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर वो मास्टर्स प्रोग्राम में होंगे देन एंड ओनली देन उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा या उसके लिए वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और कुछ फैक्ट्स जो उन्होंने और बताए हैं मैं उनको भी हाईलाइट करूँगा। इन कमिंग मंथ्स जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो स्किल्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं उन पे फोकस करेंगी, जो ज़्यादा डिमांड में है और उनका मैन पावर उनके पास कम है उन पे फोकस करेंगी और एक क्लियर पाथ पे डिफाइन करेंगी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। तो आगे जाके वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग ब्लास्ट रिलेटेड टू परमानेंट रेसिडेंसी, पर्टिकुलरली लिंक टू स्किल्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स। एंड अगर मेरे को ओवरऑल रिव्यू करना हो लास्ट लेट्स से 3-4 मंथ्स में कनाडा ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1 जनवरी को ही इन लोगों ने GIC अमाउंट जो था वो डबल कर दिया था। इसके बाद जो भी DLI इंस्टीट्यूशंस थे, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ईच एंड एवरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो सबमिट होता था उनको ईच एंड एवरी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को प्रोवाइड करना पड़ता था। एंड क्रॉस वेरिफिकेशन उन लोगों ने स्टार्ट किया है ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। एंड ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि उन लोगों ने ये पॉइंट जो है उनको इम्प्लीमेंट किया क्यों है। मेजर रीज़न क्या है कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स वाले जो कॉलेजेस होते थे वो एक ऐसा ज़रिया बन गया था जिससे कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे थे एंड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी कॉलेजेस जो उनको डिग्री या डिप्लोमा दे रहे थे वो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि मास्टर्स डिग्री जो है वो बहुत एक जेन्युइन वे रहता है और उससे वो ग्लोबली जो गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब कनाडा में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। सेम टाइम पे आप सभी जानते होंगे कनाडा में अकोमोडेशन का भी क्राइसिस है, पहले ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं तो उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं और सिर्फ गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स पे वो फोकस कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू टेक द क्रैप एंड दे वांट टू गेट द क्रीम ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे गेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंगली आप जब कनाडा के लिए एजुकेशन पे फोकस करते हैं मेक श्योर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाएं, डिप्लोमा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, मैं शुरू से यही प्रमोट करता हूँ कि भाई आप पढ़ने जा रहे हो पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली करियर अच्छा रहेगा। डिप्लोमा वगैरह के चक्कर में मत पढ़िए, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कीजिए, लाइकवाइज अपने करियर पे आप फोकस कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट अगर आप लोग भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड
तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक दिया गया है, आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में प्लस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू।